गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कस करेंगे। आपको इंडिया विक्स का यूज़ कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, या आपकी ट्रेडिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मैंने अभी तक जो इसका यूज़ किया है तो उससे मेरे को कैसे पता चला है कि इसका यूज़ कैसे कैसे करना है। मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका आपको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा डेटा देखा है, तो हर एक यूट्यूबर का डेटा कंफ्यूजिंग है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ इसको आपको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया विक्स है अपना, ये वोलेटिलिटी बताता है, ये डायरेक्शन नहीं बताता है। कुछ हद तक डायरेक्शन बताता है, मैं स्पेशल कंडीशन बताऊंगा, बट ये हमेशा वोलेटिलिटी बताता है। ठीक है, तो अपना जो आपका दिखेगा ये इधर है, ये जो इस टाइप का इधर चार्ट है अपना, ये इंडिया विक्स का हो गया। ठीक है, और ये अपना ये इधर है, ये अपना निफ्टी का हो गया चार्ट। ठीक है, मैं दोनों एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कौन सा क्या है। ठीक है, और किसका यूज़ आपको कहाँ पे करना है। ठीक है, तो अभी देखो इंडिया विक्स जो अपना 11 पे चल रहा है। ठीक है, आज है अपना 14 अप्रैल को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज अपना है इंडिया विक्स जो है अपना 11 पे। ठीक है, आज संडे, आज मार्केट बंद था, तो अपन अब देख लेते हैं कि इसका थोड़ा सा यूज़ कैसे करना है नॉर्मल वे में। ठीक है, इंडिया विक्स, ठीक है, इंडिया विक्स फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, ये अपना डायरेक्शन नहीं बताएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर कंडीशंस पे ये डायरेक्शन नहीं बताता है, ये आपका बताता है वोलेटिलिटी। ठीक है, ये 10 में से 7 बार डायरेक्शन बताएगा, बट वैसे ये वोलेटिलिटी बताएगा। ठीक है, तो मैं आपको कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बताऊंगा। मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा कि आप इंडिया विक्स बस देख कर ट्रेड करिए, आप मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करके ट्रेड करिए। जस्ट लाइक आप कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करिए, आप ऑप्शन चेंज का भी यूज़ करिए, आप न्यूज़ का भी और आप प्राइस एक्शन का भी। ठीक है, जब सारी चीज़ें कन्फ्लुएंस हो जाएंगी तो आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको इसका यूज़ कैसे करना है। तो आपका जो डायरेक्शन है वो कैसे बताएगा। ठीक है, तो अगर जस्ट लाइक इंडिया विक्स है अपना, ठीक है, तो ये अगर ऊपर है, ठीक है, ऊपर होने पर ये पैनिक क्रिएट करेगा। ठीक है, ऊपर होने पर यहाँ पे पैनिक टाइप का कुछ क्रिएट होगा, तो मतलब जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बता देता हूँ आपको, ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक है, अगर इंडिया विक्स ऊपर है, ठीक है, अगर इंडिया विक्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मतलब वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वोलेटिलिटी अपनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिया विक्स जो है ना वो डाउन आ रहा है, ठीक है, तो वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वोलेटिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, इंडिया विक्स बोले तो क्या, ये अपने मार्केट का स्ट्रेंथ बताएगा, इंटेंसिटी, वोलेटिलिटी। ठीक है, ये आप सारा एक ही डायरेक्शन, एक ही चीज़ आप कंसीडर कर सकते हो। और हाँ, डायरेक्शन की बात है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो शेयर मार्केट नीचे जाता है, और शेयर मार्केट नीचे जाता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसका जो भी फंडा है मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, किस हद तक ये बात सही है और किस हद तक सही नहीं है। तो अभी तक हमने बोला है, जैसे मैंने अभी बोला कि आज है 14 अप्रैल। ठीक है, तो अभी जो इंडिया विक्स है अपना वो 11 पे है। ठीक है, इंडिया विक्स अपना 11 पे चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला था 1 ईयर का, अपन को जैसे अपना इंडिया विक्स है, ठीक है, तो आप पहले इंडिया विक्स के ऊपर की वैल्यू डालो। ठीक है, अभी जैसे क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 11 चल रहा है। ठीक है, तो अपना ये √1 हो गया और अभी चलो 11 चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप 11 से √1 को डिवाइड करोगे, ठीक है, अपना इधर पे टाइम इंटरवल है। ठीक है, टाइम इंटरवल बोले तो अभी यहाँ पे हमने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अपना ये 1 ईयर का कैलकुलेट हो रहा है, तो इंडिया विक्स का आप ऊपर डाल दो, उसके बाद यहाँ पे अपना नीचे √1 डाल दो। ठीक है, तो इतना है कि ये 12%। ठीक है, आपका इंडिया विक्स जो होगा, जस्ट लाइक अभी मैं बता देता हूँ, जैसे अपन को ये 1 मंथ का फॉर्मूला हुआ, 1 वीक का हुआ और 1 डे का हुआ। ठीक है, तो अभी इंडिया विक्स चलो मान लिया, मतलब अभी चल ही रहा है, 11 चल रहा है। ठीक है, तो अपन को जस्ट लाइक कैलकुलेट करना है यार कि इंडिया विक्स अगर अपना 11 चल रहा है तो अपना नेक्स्ट डे मूव कितना आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डे मूव कितना आ सकता है अपने मार्केट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मूव अगर अपन को देखना है तो अपन के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बोला था कि अपन को पहले तो ऊपर जो लिखना है वो इंडिया विक्स लिखना है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे 11 चल रहा है तो अपन 11 लिख लिया, 12 चल रहा है 12 लिख दिया, अगर 14, 15, 16 मैक्सिमम 30 जाता है, कोरोना के टाइम पे अपना 80 तक चला गया था, उससे भी थोड़ा, मैंने ज़्यादा डेटा मेरे को याद नहीं अभी, पर 80 तक गया था मैं भी। ठीक है, तो 11 तक है, अगर अपने अभी 11 चल रहा है। ठीक है, तो 11 को अपन ऊपर लिख दिया, उसके बाद नीचे कंसिक्यूटिव मतलब अपने डेज लिख दिया। ठीक है, एक साल में होते हैं 365 दिन, इसलिए अपन ने लिखा यहाँ पे 365। ठीक है, 365 डेज हो गए। ठीक है, तो अगर अपन ने इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 365 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 19.10। ओके, और ऊपर जो हो जाएगा अपना इंडिया विक्स की वैल्यू 11 हो गई। ठीक है, तो अपना कितना निकल के आएगा 0.57। ठीक है, अपना एक दिन में मार्केट है जो अभी वो 0.57% है ना, वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे ये तो अपना ये था ना कि इतना परसेंटेज में इंक्रीज करेगा। ठीक है, अपन को अब देखना है कि अभी जैसे निफ्टी चल रहा है। ठीक है, अभी अपन एक बार देख लेते हैं निफ्टी कितना चल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि अभी निफ्टी चल रहा है, ठीक है, 22,519। ठीक है, 22,519। ठीक है, अभी चल रहा है निफ्टी अपना 22,519। ठीक है, तो आपको क्या करने का है, आपको निकालना कैसे है कि अभी मूव कितना आ सकता है। अभी जैसा कि मैंने बोला कि अभी अपना जो निफ्टी है, निफ्टी चल रहा है
500 अप्रॉक्स, ठीक है, 590 चल रहा है, 19 चल रहा है, मैं उसको 22,500 एक्सेप्ट मतलब कर लेता हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स इतना कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपन को निकालना है ना कि एक दिन पे कितना मूव आ सकता है, ठीक है, एक दिन में आपका कितना मूव आ सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या फिर किसी पे भी, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक इंडिया विक्स की बात हो रही है ना अभी, तो अपन इंडिया का कैलकुलेट करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अगर अपन का निफ्टी का अगर अपन को देखना है ना, तो अपन निफ्टी चल रहा है 22,500, ठीक है, अब 22,500 पे चल रहा है, ठीक है, तो चलने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पर अपन को देखना है कि वन डे पे कैसे करना है, तो ऊपर अपना लिखो इंडिया विक्स की वैल्यू, नीचे लिखो आप जितने डेज हैं, 365 डेज हैं, ठीक है, 365, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.57%, ठीक है, 0.57। तो आप इसमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई अच्छे से कर देता हूँ एक बार। जस्ट लाइक आपका 22,500, ठीक है, 22,500, ठीक है, इसको आप इंटू कर दो अपना 0.57 से, उसके बाद डिवाइड बाय 100, ठीक है, अपन को परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 128 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि आने वाले डेज में 128, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, 128 पॉइंट्स, ठीक है, कि इसमें एक दिन पे कितना मूवमेंट आ सकता है, एक दिन पे इसका मूवमेंट आ सकता है 128 पॉइंट्स का, ठीक है। जस्ट लाइक अभी अपना 14 अप्रैल है, आज संडे है, नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा मंडे को, तो अभी इंडिया विक्स अगर 11 पे है, ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट करने का फंडा बता दिया। अगर वन डे का निकालना है तो ऊपर विक्स की वैल्यू लिख दो, जितने डेज हैं, ठीक है, 365 डेज होते हैं एक साल में, तो अपन ने 365 दिन लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अपना इसका स्क्वायर रूट निकाल के अपन ने देख लिया कि एक दिन में कितना मूव आ सकता है, 0.57 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 0.57, ठीक है, उसके बाद अपना जितना भी निफ्टी चल रहा है इंटू 0.57 डिवाइड बाय 100, ठीक है, उसका परसेंटेज अपन ने निकाल दिया, ठीक है। तो अपना डिवाइड बाय अपन ने 100 कर दिया है, तो अपना कितना आ गया है, अपना आ गया है 128, ठीक है। तो इसका एक दिन का मूवमेंट कितना हो सकता है, 128 पॉइंट्स हो सकता है। अगर आपको इसी तरीके से 1 वीक का निकालना है, ठीक है, तो 1 वीक का निकालने के लिए क्या करने का है आपको, कि जस्ट लाइक इंडिया विक्स चल रहा है 11 पे, ठीक है, इंडिया विक्स अपना चल रहा है 11 पे, ठीक है, तो 11 पे अपना चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। उसके बाद अपना एक वीक पे कितने होते हैं, एक वीक पे कितने, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक एक वीक पे कितने दिन हो गए, एक अपन को दिन कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें अपन को कैलकुलेट करना है, अपन को यहाँ पे मतलब वीक पे डे नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। अपन को पहले तो अपन ने देखा एक साल, ठीक है, एक साल के लिए एक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 12 महीने, तो 12 महीने के लिए अपने टाइम इंटरवल 12 महीने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अपना क्या हुआ, जब अपना हुआ जस्ट लाइक 52 वीक्स, ठीक है, एक साल में 52 वीक्स, ठीक है, तो 52, ठीक है, टाइम इंटरवल इधर पे लिख दिया। उसके बाद अपने डेज, तो ठीक है 365 डेज, ठीक है, तो डेज के लिए अपना आ गया 0.57%। उसके लिए अपना अगर अपना वीक के निकालना है तो 11 डिवाइड बाय 7.21 कर दिया, 52 वीक्स हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद तो 1.52 आ गया। उसके बाद अपना अगर मंथ का करना है तो 11 डिवाइड बाय 3.46, तो अपना 1 मंथ के लिए इतना आ गया। अगर अपन को निकालना चलिए कि 1 वीक के लिए कितना मूवमेंट आ सकता है, तो 1 वीक के लिए कितना मूवमेंट आ सकता है, तो अपन सिंपल से ही करना है कि निफ्टी चल रहा है 22,500, ठीक है, 22,500 इंटू कितना कर देना है, 1 वीक के निकालना है तो अपना 1.52 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा, तो जो भी आंसर आएगा इसका उतना वीक आपका क्या हो जाएगा, उतना आपका एक वीक के अंदर मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि अपन को ना यार देखो मेनली जो होता है अपन को जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपन को कैलकुलेट करना होता है डे में, ठीक है, क्योंकि अपन इंट्राडे ट्रेडर हैं कि अपन को एक डे पे कितना मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो एक डे पे कितना मूवमेंट आ सकता है, जो भी आपका वीक्स होगा ना, तो आपको वीक्स को क्या करने का है, वीक्स को ऊपर लिखने का है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लाइक आपको वीक्स को क्या करने का है, ठीक है, वीक्स को आप ऊपर लिख दो, यहाँ पे जस्ट लाइक आप यहाँ पे लिख दोगे वीक्स को आपने लिख दिया है कि जस्ट लाइक आपने ये 11 लिख दिया, ठीक है। वेट जस्ट अ सेकेंड, आपने वीक्स की वैल्यू इधर पे 11 लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपने 365 डेज, अगर मान लो यहाँ पे 365 डेज, अगर मान लो यहाँ पे 12 कन्वर्ट हो गया तो 12 लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो 365 दिन का, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल दो। उसके बाद इसमें जो भी वैल्यू आएगी जस्ट लाइक अभी 0.57 है तो उसकी मान लो अपना 0 कुछ भी आ जाएगी, ठीक है, मेरे को पता नहीं अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ठीक है। अपनी जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को जस्ट लाइक अभी यहाँ पे 0.57 है, एग्जाम्पल यहाँ पे वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी चलो 11 मंथ है, ठीक, मतलब 11 अभी चल रहा है इंडिया विक्स, ठीक है। तो अगर 0.57 आई, ठीक है, तो 0.57, ठीक है, तो 0.57, ठीक है, इंटू 22,500, ठीक है, तो 22,500 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा अपना 128, ठीक है। तो अपना आ रहा 128, तो एक दिन में मूवमेंट इतना आ सकता है। अगर इसमें अगर अपन आप देखोगे कि जस्ट लाइक आपका इंडिया विक्स की वैल्यू चली जाती है 25, तो ज़्यादा कुछ नहीं करने का, फॉर्मूले में यहाँ पे 25 लिख देने का है, ठीक है, फॉर्मूले में 25 लिख दोगे और अपना सिंपल सा केस हो जाएगा। अपन अब एक और केस देख लेते हैं कि इसका आपको यूज़ कैसे करना है, डायरेक्शन वाला, ठीक है।
अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सीरियस वे में देखना, ठीक है। तो जस्ट लाइक अपन देख लेते हैं अभी किधर पे देखते हैं, ठीक है। अपन देखना स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक अपना इधर का इंडिया विक्स हुआ, ठीक है, ये अपना 11 पे चल रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अपना ये बड़ा मोमेंट आया है, बड़ा सा फ्लो आया है, कहाँ पे आया ये, ठीक है, 12 अप्रैल को 9:15 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। तो अपन कहाँ पे चले जाते हैं, 12 अप्रैल में चले जाते हैं, ठीक है। 12 अप्रैल को क्या दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे से मार्केट ऊपर गया है तो नीचे गया, ठीक है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देखो इंडिया विक्स ऊपर गया है, मार्केट नीचे गया है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है यार, ऐसा नहीं है, 10 में से 7 बार ये काम करता है, ठीक है। अब मतलब जो उसका इन्वर्स वाला पैटर्न है वो काम करता है, 10 में से 7 बार काम करता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है कि हमेशा काम करेगा, 10 में से 7 बार काम कर सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कब बड़ा मूवमेंट आया है। बड़ा मूवमेंट है, ठीक है, आपका ये मॉर्निंग में एक बड़ी सी कैंडल बनी है। तो अभी किस दिन बनी है, ये बनी है 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को बनी है। तो 5 अप्रैल का मार्केट कैसा था, ठीक है। 5 अप्रैल का मार्केट अपना ये रहा, देखो पूरा कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे देखो, अगर इंडिया विक्स ऊपर गया है तब भी मार्केट कंसोलिडेट हो गया, ठीक है। तो यार ऐसा कंसीडर कर नहीं सकते यार, एक मिनट, 5 वीक की रहा, देखो 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 यहाँ पे यार 5 वीक का ये रहा, ठीक है। ये बिल्कुल सही हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 अप्रैल को मार्केट देखो यहाँ पे से ना इंडिया विक्स पूरा डाउन गया है, ठीक है। 5 अप्रैल को इंडिया विक्स पूरा डाउन गया है, ठीक है। देखो और मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा उसी दिन, ये 5 अप्रैल को यहाँ पे आपको इस तरफ दिखेगा, ठीक है। इधर दिखेगा 5 अप्रैल को पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा इंडिया विक्स डाउन गया, ठीक है, इंडिया विक्स डाउन गया, मार्केट कंसोलिडेट कर गया। अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती, ठीक है। तो वोलेटिलिटी आपको ऐसे पहचाननी है। अभी थोड़ा सा हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मेरे लिए बहुत अच्छा था, आपको समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये अपना है किस दिन का है, अपना है ये 28 मार्च का, ठीक है। 28 मार्च से इंडिया विक्स गिरना डाउन हुआ है, गिरना स्टार्ट हुआ है, 13 से आपके 11 पे लटका है, ठीक है। तो गिर रहा है 1 अप्रैल को भी गिरा है, ठीक है। तो अपन चले जाते हैं मार्च के चार्ट पे। तो मार्च का 28 का ये रहा है, 28 मतलब अपना गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से। तो अपना 1 अप्रैल से देखो अपना मार्केट यहाँ से इंडिया विक्स गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इंडिया विक्स गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो अपना चार्ट भी गिर रहा है। तो यार जो बंदा बोलता है ना कि मैंने यूट्यूब में बहुत लोगों के वीडियोस देखे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हाँ यार ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ कंडीशंस पे काम कर जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट ज़रूरी ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जस्ट लाइक 10 में से, ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी लेके चलो, 10 में से जस्ट लाइक 10 में से 7 बार ऐसा हो सकता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होकर काम कर जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है, मिनिमम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 3 बार आपके साथ गलती हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंडिया विक्स के भरोसे बस मत रहो यार। आपको अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग करनी है तो आपको ऑप्शन चेन भी अच्छे से देखना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा, आपको चार्ट पैटर्न भी सीखना पड़ेगा, आपको ऑप्शन चेन अच्छे से रीड करना चाहिए, वॉल्यूम अच्छे से होना चाहिए, आपको न्यूज़ होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप इंडिया विक्स के भरोसे बस में रहेंगे तो हाँ ट्रेड अच्छे ले सकते हैं, ये भी अच्छा है। कोई ट्रेडर अगर आपको इस यूट्यूब पे ऐसा बोल रहा है कि इंडिया विक्स इसके बस मतलब इंडिया विक्स बस आप सीख लो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है यार। आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हाँ पर आपके ट्रेडिंग के लिए ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इंडिया विक्स होना बहुत पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये इंपॉर्टेंट पता है इंडिया विक्स के बारे में तभी आपके लिए मतलब बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर ये नहीं पता होगा तो आपको डीमेरिट्स हो सकते हैं। अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत अच्छी एडवांटेज की बात है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइज, दिस इज़ फॉर टुडे। हाँ अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है या फिर आपको कोई भी शेयर मार्केट से किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो पे आके एक्सप्लेन करूँगा। ओके, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस